दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा। आपको इस कदर आजमाइश का सामना करना पड़ा कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे की कुर्बानी भी मांग ली। यह वह वजह जगह है जहाँ आज से 4500 कलब मसीहा यहाँ सिर्फ काले पहाड़ ही नजर आते थे, इंसान का नामो निशान भी नहीं था। इस जगह इस कदर गर्मी होती कि परिंदे काम निशान नहीं था। अगर लोग मक्का अगर देखे तो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के निशान आज भी मौजूद हैं। 4500 कलब मसीहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे खलील को हुक्म दिया कि वह अपनी बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह छोड़कर चले जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुल्क शाम की है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चों को लेकर इस जगह पहुँचे। उस वक्त ना यहाँ पर आबादी थी, ना ही कोई चश्मा और ना ही कोई आदमी था। सबसे पहले खाना काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और उसके बाद फिर इनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान नूह अलैहिस्सलाम के वक्त खाना काबा को आसमान की तरफ उड़ा लिया। इसकी बुनियादी में हट गई थी। अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने फजल से खाना काबा के आसपास बेशुमार बिल्डिंगें बन चुकी हैं। एक वक्त था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब न दिया। आखिर में अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आप इतना फरमा दीजिए कि आप अपनी मर्जी से हैं हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हाजरा, मैंने जो कुछ भी किया है वह अल्लाह के हुक्म से किया है। यह सुनकर हाजरा कहने लगी, अब आप जाइए, मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरे बेटे को जाया नहीं करेंगे। दोस्तों, एक तरफ औरत जात, दूसरी तरफ इंतहाई, तीसरा एक छोटा सा मलूज बच्चा और चौथा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा। यह किस तरह आजमाइश की घड़ी थी। इस जगह इस कदर पथरीले सख्त पहाड़ हैं कि आज भी इस जगह पहुंचकर इंसान खौफ खाता है। इन पहाड़ों की वजह से गर्मी में इजाफा भी हो जाता है। हजरत हाजरा पर लाखों दरूद और सलाम हो, जिन्होंने इस पाक शहर को आबाद किया। इनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक लंबी दुआ मांगी और मुल्क शाम की तरफ चले गए। इस वक्त इनके पास कुछ खजूर और पीने के लिए कुछ पानी था। खजूर और पानी खत्म होने पर हजरत हाजरा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ। इनके सीनों का दूध खुश्क हो गया। बच्चा प्यास और भूख से तड़पने लगा। सामने जो गुम्बद आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे साफ का पहाड़ है, जबकि दूसरी जानिब जो आपको गुम्बद नजर आ रहा है, इसके नीचे मरवा का पहाड़ है। इसके आसपास आबादी बढ़ती गई, बैतुल्लाह की तोसी भी होती रही, फिर पहाड़ों को काट कर छोटे कर दिए गए। अब इन जगहों पर छोटे छोटे सिर्फ नाम के पहाड़ हैं। इनकी तफसील हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख ने बहुत सताया। बच्चा प्यास की शिद्दत से रोने लगा। माँ ने बच्चे की प्यास की शिद्दत को देखते हुए पानी को तलाश करना शुरू कर दिया। माँ ने बच्चे को इस जगह लेटा दिया। फिर माँ भागकर सफा की पहाड़ी पर चढ़ी ताकि इन्हें कोई मुसाफिर दिखे। दूसरी तरफ मरवा का पहाड़ था। आप भागकर मरवा के पहाड़ पर आई ताकि कोई पानी का आसार नजर आए। फिर दोबारा सफा की पहाड़ी पर आई, लेकिन इस जगह पर भी पानी का नामो निशान न नजर आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पानी की वजह से रोने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। माँ फिर बच्चे के पास आई। इसके बाद फिर सफा की पहाड़ी पर चढ़ी, फिर भागकर मसवरा की पहाड़ी पर चढ़ी। इस तरह वह कभी बच्चे के पास जाती, कभी सफा की पहाड़ी पर जाती, तो कभी मरवा की पहाड़ी पर पहुंच जाती। यूं हजरत हाजरा ने अपनी पानी की तलाश में सफा मरवा से 7 चक्कर लगाए, लेकिन इन्हें पानी का कोई सुराग न मिला। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से यह सारा मंजर देख रहा था। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत की वजह से पाँव जमीन पर मार रहे थे। इस जगह पर जमजम का कुआं है। इस जगह पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पानी का चश्म जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने जब बच्चे के पास पानी का चश्मा देखा तो खुशी से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। खुद भी पानी पिया और अपने बेटे को भी पिलाया। इस पानी की ये खुशियत थी कि यह गिजा और पानी दोनों का काम करता। इसी पानी को पीकर हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, यहाँ तक कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे। फिर शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुजर बसर होने लगा। कबीला बनु ज़रह के कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहने लगे, बेशक यह परिंदा पानी के पास घूम रहे हैं। फिर दूसरे साथियों से कहने लगे कि हम इस मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, यहाँ पर पानी कभी कहीं भी नहीं है। फिर कबीले वालों ने 2 आदमियों को भेजा, जिन्होंने वापस आकर बताया कि वहाँ पर पानी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पानी के पास ही बैठी थी। इन लोगों ने कहा, क्या तुम हमें यहाँ रहने की इजाजत दे सकती हो? हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, लेकिन पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। फिर इस जगह बहुत से लोग आकर आबाद होते हो गई। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों के लिए चश्मा जारी किया तो कहने लगे, तुम अपनी जान का खौफ ना करो, बेशक यहाँ अल्लाह का घर है, जिसे यह बच्चा और उसके वालिदा मिलकर बनाएंगे। उस वक्त बैतुल्लाह एक टीले की तरह था। जब बारिश होती तो पानी दाएं बाएं की जानिब निकल जाता। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम आया, मेरा घर तामीर किया जाए। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमजम के करीब अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाया। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, यह जमजम का कुआं है, यह अल्लाह तबारक व तआला का घर है। यह घर किस तरह बनाया गया, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं। इसमें हर पॉइंट को डिटेल के साथ बताया गया है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का घर बना रहे थे तो कहने लगे, है हमारे परवरदिगार, तो हमारी कोशिश कबूल फरमा, तो ही सुनने वाला है और जानने वाला है। बनो ज़रह के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत और एहतराम करते। इनकी लड़की से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। फिर वक्त गुजरा गया, जमजम के कुएं को बंद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला मुतकल्ली की कोई उनसे कह रहा है, इस जमजम के कुएं को खोदो। इन्होंने इसको वहम माना। फिर दूसरे दिन किसी ने ख्वाब में कहा, जमजम के कुएं को खोदो। आप उठे और कहने लगे, अगर यह ख्वाब सच्चा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मुकाम का बताएगा जहाँ जमजम का कुआं है। तीसरे दिन फिर आपको ख्वाब आया कि आप जमजम का कुआं इस जगह मौजूद है जहाँ कल तुम एक कुएं को अपनी चोंच से जमीन को देखोगे। अगले दिन जब आप वहाँ पहुँचे तो एक कौवे को जमीन खोदते हुए देखा। मक्का वालों ने अपनी आपकी मुखालफत के बावजूद भी आपने आप जमजम का कुआं खोदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वक्त जमजम के कुएं के पास पत्थरों की एक दीवार बनाई गई जो अब्बासी दौर तक कायम रही। जब खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तो इन्होंने इसके आसपास एक पिंजरा बनाया। आप वीडियो में देख सकते हो कि जमजम के कुएं के ऊपर लोहे की जालियां थी, ऊपर तांबे की बाल्टी थी, इसकी मदद से कुएं से पानी को निकाला जाता। इसके ऊपर एक लोहे की पुली भी थी और बाल्टी के साथ एक रस्सी और एक पुली के इस्तेमाल करते हुए जमजम के पानी को निकाला जाता। वीडियो में आप तस्वीर भी देख सकते हो कि रस्सी की मदद से पानी को निकालकर एक आदमी लोगों को पिला रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की बाल्टियां इस्तेमाल होती। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते। ये वो बर्तन हैं जिससे हाजी पानी पीते थे और पानी पीने के लिए मुख्तलिफ बर्तन थे। यह बकरी की खाल की बनी हुई मश्क है, इससे लोगों को और मुसाफिरों को पानी पिलाया जाता था। वीडियो में है जो आप सिक्के देख रहे हैं, यह कुएं से निकाले गए। कहा जाता है कि यह सिक्के कई साल पुराने हैं। दोस्तों, अब तो पानी की पाइपलाइन मदीना तक पहुंच चुकी है, मगर उस्मानिया दौर में आबे जमजम को ऊँटों के जरिए मदीना तक पहुँचाया जाता था। दोस्तों, जमजम का कुआं खाना काबा से 21 मीटर की दूरी पर वाक़या है। आप अल्लाह तबारक व तआला का मोजज़ा देखो कि जमीन के नीचे आबे जमजम के 2 चश्मे हैं। 2 साइड से आबे जमजम आ रहा है। एक खाना काबा की साइड है जहाँ से पानी आ रहा है, दूसरी साइड के पानी का अभी तक मालूम नहीं हो सका। यह वह जगह है जहाँ से जमजम का पानी आता है। तस्वीर में आप देख सकते हो कि किस तरह जमजम का पानी चश्मे से निकल रहा है। जमजम की कुल गहराई 31 मीटर है। इसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों साइड से पानी आ रहा है। 5 फुट जोड़ा है इस पॉइंट से जहाँ आबे जमजम निकल रहा है, यानी ऊपर तक 135 मीटर है। यूँ आबे जमजम 3 तरफ से आ रहा है। दोस्तों, यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है कि इसके 3 पॉइंट है, वो भी इस जगह है जहाँ सख्त पथरीले पहाड़ है और गर्मी की इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को आबाद करने के लिए एक चश्मा जारी कर दिया। शुरू में हर किसी को जमजम के कुएं तक जाने की इजाजत थी। तस्वीर में आप लोग देख सकते हो इस पॉइंट पर कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। इस इमारत पर टोटियां लगी थी जहाँ से लोग पानी पीते और भरते थे। और सामने जो आपको इमारत नजर आ रही है, यह जमजम के कुएं के बिल्कुल ऊपर थी। चुनांचे इस जगह तवाफ करने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तवाफ करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई, लिहाजा इस इमारत को खत्म कर दिया गया। इस जगह जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है वह वैसी की वैसी बनाई गई। आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। जब आप लोग सीढ़ियां उतर कर इस जगह
जगह जाओगे वहाँ अभी भी बेरे जमजम लिखा हुआ है। फिर सहाफेद ने खाना काबा की दोबारा तोसी की तो इन सीढ़ियों को भी खत्म कर दिया गया। जब जमजम के चश्मे को नीचे ले जाया गया, फिर तवाफ की जगह पर निशानी के तौर पर बेरे जमजम लिखा गया। यही इस बात की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस जगह जमजम का कुआं हुआ करता था। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि आप इस जमजम का कुएं के ऊपर सब्ज रंग का पत्थर लगाया गया। इसके ऊपर दो छोटी छोटी मोटे लगाई गई। पहली मोटर 24 घंटे चलने के बाद दूसरी मोटर 24 घंटे चलती। यहाँ से पानी को निकालकर पूरे मक्का के लोगों को मुहैया किया जाता था। इसके बाद पानी को पाइप के जरिए मक्का से बाहर की अब्दुल अजीज प्रॉपर्टी पर ले जाया जाता है। इस जगह पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक मौजूद है। इन टैंकों को मस्जिद नबवी के लिए रवाना कर दिया जाता है। इन तमाम मरहले में सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जाता है। जब यह पानी मदीना में पहुँचता है तो वह एक खास मंदिर ही इसे खोल सकता है। अब मक्का से मदीना के लिए एक बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पर बड़ी तेजी से काम जारी है। जमजम के पानी को हफ्ते में एक दफा लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जमजम के पानी को खास मशीनों के जरिए बोतलों में भरा जाता है। फिर यह बोतलें ज़ायरीन यहाँ से लेकर जाते हैं। यूँ आबे जमजम पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। जो लोग अपने मुल्कों में जमजम के पानी को लेकर जाना चाहते हैं, इन एयरपोर्ट पर 10 रियाल ही एक बोतल मिलती है। यह बोतल सील पैक होती है और इसकी पैकिंग भी ठीक तरह से होती है, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग खाना काबा के सहन से पानी को भरकर ठीक तरह से पैकिंग ना करते। इसकी वजह से जहाज के अंदर यहाँ बोतलें खुल जाती। बहुत से लोगों को सामान खराब हो जाता। अब गवर्नमेंट का मंजूर शुदा आबे जमजम ही है। आप अपने साथ ले जा सकते हो। खाना काबा की सहन में जगह जगह टोटियां लगी हैं, जहाँ से आसानी से पानी को भरा जा सकता है। खाना काबा के कोनों में जमजम के भरे कूलर लगाए गए ताकि हाजियों को पानी की किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। पानी को कूलरों में भरते वक्त हर लिहाज से सफाई का ख्याल रखा जाता है। कूलर के ऊपर जो स्टैंड है, इन पर बोट की शक्ल में हिदायत भी लिखती है और पानी पीने के बाद आदाब भी लिखे हैं कि पानी को किस हाथ से पिया जाए, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना है, पानी को कितनी सांसों में पिया जाए, पानी के बाद क्या कहना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, यह सफा की पहाड़ी है जहाँ से सही शुरू होती है। हजरत हाजरा इस पहाड़ी पर सबसे पहले गई, लेकिन अब इस पहाड़ी पर जाने की इजाजत नहीं है। इसके बिल्कुल सामने मरवा की पहाड़ी है जहाँ से सफा की तरफ आया जाता है। इस साल पहले यहाँ पर औरक नुमा दीवार थी, इसके अंदर से लोग आते, लेकिन अब इन पहाड़ियों पर शीशे लगाए जा चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों में कीमती मालूमात वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।